बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। तीन बड़ों की मुलाकात की गूंज है और उस मुलाकात में से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको बता देता हूं वो बड़े कौन से हैं, चूंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी मुलाकातें होती भी हैं और एक मुलाकात पिछली समात से पहले हुई थी और खबरें मार्केट में फैलाई गई थी कि जनाब चीफ जस्टिस जो हैं उनको ब्रीफ कर दिया गया है, चीफ जस्टिस ने सफेद झंडा लहरा दिया है और चीफ जस्टिस अब सेफ जो एग्जिट है वो चाहते हैं, बस वो बंद गली में पहुंच चुके हैं। अब एक बार ईद की छुट्टियां हैं और ईद की छुट्टियों के दौरान ऐसी ही मुलाकातों की खबर आ गई है और उस मुलाकात के दौरान भी कमोबेश वही चीजें मार्केट के अंदर फैलाई जा रही है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि 27 अप्रैल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अदालत लगा रखी है जिसमें बातें बहुत वाज़ेह हैं कि जनाब आपने पैसे जमा करवाने हैं और पैसे देने के बाद आपने 27 तारीख को अदालत को बताना है। और इन पैसों के अलावा कुछ मुज़ाकरात की खबरें भी हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि हमसे राब्ता नहीं हुआ। नवीद कमर कहते हैं जी, जो पीपल्स पार्टी के हैं और वजीर भी हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं कि उनके साथ जो है वो राब्ता नहीं हुआ। अब 26 तारीख जो है वो वर्किंग डे है और 26 तारीख का मतलब ये होगा कि आपको 26 और 27 2 दिन आपके पास होंगे और आपने अगर 26 को पैसे ना भेजे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। अब शहबाज शरीफ सही खेले। शहबाज शरीफ ने आज क्या किया कि सबसे पहले जियो न्यूज के ऊपर खबर चलवाई और जियो न्यूज के ऊपर खबर क्या थी? खबर यह थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। और ये आजकल वो जहां से खबरें आती हैं उनके टाउट ने, वकार सत्ती आप जानते हैं जिसका इमरान खान बहुत बार नाम भी ले चुके हैं, उसी वकार सत्ती ने आज खबर ब्रेक की और कहा कि शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा हैं उनसे मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। और ये 27 तारीख को मतलब ये था कि देखें जी उनका सिर्फ ये नहीं होगा बल्कि न सिर्फ शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेंगे बल्कि इसके साथ उन्होंने कहा कि उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वो लेके जाना चाहते हैं जनरल मुशर्रफ वाले मामले से, जिस उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को घर भेज दिया था। इनका ख्याल ये है कि हम इसी तरह से जस्टिस बंदयाल को घर भेज देंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये खबर थोड़ी देर भी नहीं निकाल सकी। ये खबर थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जनाब फौरी तौर पे मरियम औरंगजेब का ट्वीट आया और उन्होंने कहा वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई ना इसकी जरूरत है। अवाम पार्टी इत्तेहादी जमातों के मुतफिका उम्मीदवार शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असेंबली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं। मीडिया बगैर तस्दीक वजीर आजम से मुतालिक खबरें न चलाएं। जनाब मीडिया कौन सा? ये आपका मीडिया है। जियो न्यूज आपका माउथ पीस है, आपका PR विंग है। अगर जियो न्यूज वाले खबरें चला रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इस सारी गेम के दौरान जो असल गेम खेल रहे हैं वो आसिफ जरदारी है। आसिफ जरदारी ने क्या किया? आसिफ जरदारी ने एक तो आप जानते हैं कल 25 अप्रैल को उन्होंने क्या किया था, यानी कल सिंध भर के अंदर एहतजाज की कॉल दे रखी थी और एहतजाज की कॉल क्या थी कि उन्होंने कहा जी हमें मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन चाहिए। और मैंने आपको बताया था पंजाब का फैसला सिंध वाले कैसे करेंगे, सिंध का फैसला पंजाब वाले कैसे करेंगे। पीपल्स पार्टी सही इनके साथ गेम करिए। पीपल्स पार्टी ने कल जो एहतजाज की कॉल दे रखी थी वो उन्होंने वापस ले ली है। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर पंजाब का इलेक्शन अलग हो, खैबर पख्तूनख्वा और बाकी मुल्क का इलेक्शन अलग हो तो उन्हें कोई मसला नहीं, क्योंकि उन्होंने इसी चीज के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी थी, लेकिन उन्होंने अब इस एहतजाज को कॉल को वापस ले लिया है। लेकिन असल बात यह है कि जरदारी ने ईद के हवाले से नवाब शाह के अंदर गुफ्तगू की है और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हुकूमत हमारी नहीं है, इस हुकूमत में हम शरीक हैं, जिसकी मिसाल वो देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हुकूमत मरियम नवाज की भी नहीं है, जो इस पार्टी की सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, और जो इस पार्टी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन कहता है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी नहीं है, तो फिर ये किसकी हुकूमत है? नून लीग वाले कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी वाली कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है, फिर ये खलाई मखलूक की हुकूमत है, फिर ये किसी और की हुकूमत, किसकी हुकूमत है? कम से कम हमें पता तो चलना चाहिए। और बिलावल के मुतालिक उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं
अपनी जिंदगी के अंदर बिलावल जरदारी जो है मैं उनको वजीर आजम बनता हुआ देख रहा हूं और सूरत हाल अच्छी नहीं है। अगर हुकूमत एतमाद का वोट इतनी ही कॉन्फिडेंट होती तो बने थी, यानी आपकी करारदादों से बात नहीं बनी, आपके जॉइंट सेशन से बात नहीं बनी, सब कुछ होने के बाद आपके पास नहीं है। अब खबर अगली सुन लीजिए कि शहबाज शरीफ ने बुध वाले दिन काबीना का इजलास बुला लिया है। इससे पहले आपने देखा था कि काबीना का इजलास होता रहा है, लेकिन काबीना के उस इजलास से भी कोई करक्स नहीं निकला और वो मुलतवी होगी। अब एक मुलाकात आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसके अंदर 3 जो जर्नैल थे उनके साथ मुलाकात हुई, जिसमें DGIS जनरल नदीम अंजुम साहब थे और DGMI थे और DGMO थे। इस मुलाकात की तस्दीक चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत के अंदर की और उन्होंने कहा कि अफसरान आए थे वजारत दिफा के और उन्होंने ब्रीफ किया, बड़ा जबरदस्त ब्रीफ किया, लेकिन हमने उनसे माजरत कर ली कि हम फैसला कर चुके हैं और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और अदालत ने जो तहरीरी फैसला जारी किया उसमें भी कहा है कि 14 मई वाला ऑर्डर जो है वो अपनी जगह पे बाइंडिंग है और तमाम उसके ऊपर अमल करने के पाबंद हैं। लेकिन अब खबर जरा जो हमारे पास आई है वो मुलाकातों की खबर। आज बेसिकली सबसे पहले हमारे पास आमिर इलियास राना साहब जो है एक्सप्रेस के, उन्होंने खबर दी और उन्होंने बताया कि बातचीत तो हो रही है लेकिन अब एतमाद का शदीद फुकदान है, बातों और वादों से काम आगे चला गया है, अब तहरीरी ऑर्डर चाहिए है और भरे मैदान में। अब तहरीरी ऑर्डर कहां से हो सकता है? अदालत से हो सकता है। इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस को इंगेज किया जा रहा है और चीफ जस्टिस के साथ कोई मेल मुलाकातों के दावे किए जा रहे हैं। आगे लिखते हैं, देखते हैं, अब तो महज 2-3 दिन की कहानी है और सब सामने आ जाना है। 2-3 दिन का मतलब यह है कि आज 24 तारीख है और 27 तारीख तक अदालत ने वैसे भी टाइम मुकर्रर कर रखा और तब तक यह होगा। और पैसे मिलते तो दिखाई नहीं दे रहे, कहने वाले तो मुल्क को बचाने की फिक्र में है। अब इसका मतलब यह है कि पैसे किसने कहा हुआ है? चीफ जस्टिस ने कहा हुआ है। कौन पैसे नहीं दे रहा? हुकूमत पैसे नहीं दे रही। इसका मतलब यह है कि हुकूमत कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस को एंगेज कर रही है या मेल मुलाकातों की बात करी। अगर यहां तक बात रहती तो मैं इस हवाले से सूरत हाल को थोड़ा और करता। अब आगे चलते हैं। जाहिद फारूक मलिक साहब है, ये भी सहाफी हैं, उन्होंने फेसबुक के ऊपर लिखा और वही खबर अपने ट्विटर के ऊपर शेयर की। कहते हैं कि 3 बड़ों की मुलाकात की दूसरी किस्त एक साथ इलेक्शन के बाद पेशे खिदमत वजीर आजम के लिए एतमाद का वोट, समझ तो आप गए होंगे। अब ये सूरत हाल, जिसका मतलब क्या है? 3 बड़ों की मुलाकात एक साथ इलेक्शन, दूसरी किस्त का मतलब यह है कि वही लोग जो पहले मिले हैं वही दूसरी किस्त में मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस हुकूमत ने कहीं ना कहीं अब हथियार डाल दिए हैं और सरेंडर कर दिया है और अब वो सारे लोगों को उस तरह से मुलाकातें और मिलाते नजर आ रहे हैं। अब वजह क्या? हुकूमत का केस बहुत कमजोर है। हुकूमत चाहती यह है कि कोर्ट से बाहर इस मसले को सेटल डाउन किया जाए। अब जरा खबर सुनिए। लाहौर में गवर्नर हाउस के साउंड सिस्टम की तब्दीली के लिए 1 करोड़ 88 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। यानी मुल्क में इलेक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन सूबा पंजाब के शहर लाहौर के गवर्नर हाउस मॉल रोड के ऊपर जो है उसका साउंड सिस्टम बहुत जरूरी है और तकरीबन आप ये समझिए कि 2 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगाया जा रहा है। चूंकि वहां पे तकरीर गवर्नर साहब की बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो सुनने वाले हैं उनके कान बजने चाहिए, लेकिन हक के राय दही के लिए 2 करोड़ हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ के मुतालिक मैं आपको खबर देना चाहता हूं। आर्मी चीफ ने पहले बड़े विजिट पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के किए हैं। मेरे ख्याल से वो चीन का विजिट उनका ये पहला, जब से उन्होंने नवंबर के अंदर कमान संभाली है। और चीन उर्दू की तरफ से आज ये ट्वीट किया गया और मुख्तलिफ अकाउंट से दावे किए जा रहे हैं कि पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर जो है वो चीन के अहम दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन में 2 रोजा दौरे के दौरान अमन अमान और खिते में सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस के हवाले से चीन की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। लग ये रहा है कि हुकूमत फिलहाल, जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं जी उन्होंने IMF वाले दोस्तों की फाइनेंसिंग के लिए आर्मी चीफ ने बड़ा किरदार अदा किया, बड़ी मेहनत की है, तो लगता है शायद ये भी कोई ऐसी ही मुलाकात मालूम होती है जहां पे आर्मी चीफ जाहिर है पाकिस्तान के लिए और हुकूमत को कम से कम लोगों से ट्रस्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।